The row over Tejaswi Yadav's voter ID cards is snowballing ahead of the Bihar elections after the RJD leader claimed that despite holding a valid voter ID, his name had been removed from the voter list. The Election Commission has asked him to hand over the said card to back his claim. The Election Commission has stated that the epic number in question does not appear to have been officially issued. According to the Election Commission, while Tejaswi's name is still present in the draft rolls with an epic number that he has earlier used, the second epic number shown by the leader has no records and is likely fake. The BJP has hit out at Tejaswi Yadav, saying that he is holding two epic cards, which is a criminal offence, and an FIR must be filed immediately. The BJP has also called out the opposition for confusing the public. Meanwhile, Election Commission sources have informed India Today of another case of two epic cards. Sources have indicated that the wife of CPI-ML MP Sudama Prasad also possesses two voter identity cards. Remember, the party is a petitioner in the Supreme Court against voter roll revision. दो epic number और यह गुमराह करना और सफेद झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। यह साबित हो चुका है कि वह सफेद झूठ बोलकर गुमराह कर रहे थे और चुनाव आयोग पर भी गलत आरोप लगा रहे थे। तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये गलत आरोप है। स्पष्ट रूप से उनका नाम मतदाता सूची में है। फिर जिस एपिक नंबर का वो जिक्र करते वो उनका नाम का नहीं है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या उनको भी जानकारी खुद नहीं रखी उन्होंने कि कहां पर उनका नाम है, और बिना जानकारी लिए बिना देखे गलत आरोप उन्होंने लगाया चुनाव आयोग पे। और दूसरा प्रश्न उठता है कि किसके एपिक पे उन्होंने वोट डाला। तेजस्वी यादव झूठ बोलने के कारण अपने ही खुद के मुंह के बल पर खुद के कर्मों के कारण गिर गया। ये पूरी तरह से बिहार के चुनाव में उनकी करारी हार होने वाली है। इसके लिए अभी से मैदान बना रहे। जब कल चुनाव आयोग ने उन्हें बताया कि ये देखो आपका नाम अभी भी दर्ज है, क्यों नहीं मांग रहे हो माफी देश की? बार बार जो चुनाव आयोग पे ये जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी मंशा केवल इतनी है कि उसे बदनाम करे। ये साजिश के तहत हो रहा है। ये वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी जो क्लिप जारी की है उसमें स्पष्ट है कि उनका नाम मतदाता सूची में। 1 महीने का समय सभी राजनीतिक दलों को मिला है। अगर किसी का नाम सूची में नहीं है, अगर किसी का नाम सूची में बेवजह है, तो उस पर आपत्ति दर्ज कराया जाए। जो BLA थे उन्होंने सभी मतदाता सूची को अच्छी तरह से चेक किया। देखिए, बिहार के अंदर जिस तरीके का ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है SIR नाम पे, वो भारत की डेमोक्रेसी का खात्मा है। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की कठपुतली बन गया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में काम कर रहा है।